दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। भारत ने भगोड़े धर्मगुरु विवादित कट्टरपंथी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रति पाकिस्तान की आतिथ्य पर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि वांछित व्यक्तियों को शरण देने में पाकिस्तान के दृष्टिकोण के बारे में ये क्या दर्शाता है। खासकर नाइक द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज से मुलाकात के बाद जायसवाल ने नाइक को न्याय का सामना करने के लिए प्रत्यर्पण की मांग करने के बावजूद इसे दिए गए आतिथ्य पर भारतीय विचार के बारे में पूछा गया था। परिसीमन मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को विपक्ष का पूरा साथ नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी टीएमसी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही है। परिसीमन मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष की संयुक्त एक्शन कमेटी की पहली बैठक आज चेन्नई में होने जा रही है। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, पंजाब के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार, बीजू जनता दल बिहार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जेसी की बैठक के प्रति समर्थन दिखाने के लिए आकर्षक मरीना बीच पर एम.के. स्टालिन की रेत की आकृति बनाई गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध की योजनाओं को उनके सलाहकार एलन मस्क के साथ उनके व्यापारिक हितों के कारण साझा नहीं किया जाना चाहिए। ट्रंप के इस बयान को प्रशासन में अरबपति उद्यमी की व्यापक भूमिका की सीमित करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच परिकल्पित युद्ध कैसे होगा, यह मस्क को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एलन का चीन में कारोबार है और शायद वो इसके लिए अति संवेदनशील होंगे। हालांकि ट्रंप ने एलन मस्क की राष्ट्रभक्ति की सराहना की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने संसद में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा की तारीख की घोषणा की। विदेश मंत्री विजिता हेरात ने बताया कि दिल्ली यात्रा के दौरान हुए समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोलंबो आएंगे। वहीं राष्ट्रपति अनुरा ने संसद को भी यह बताया कि पूर्वी बंदरगाह जिले त्रिकोमाली में सामपुरा विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य मोदी की यात्रा के समय ही शुरू होगा। श्रीलंका सरकार और भारत सरकार के बीच त्रिकोमाली के सामरपुर में 50 मेगावाट और 70 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमति बनी है। नागपुर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली बार नागपुर पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस हिंसा के बाद कल शुक्रवार देर शाम नागपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने नागपुर में ही रात्रि विश्राम किया। उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। वहीं देवेंद्र फडणवीस आज मीडिया से मिलेंगे, साथ ही एक स्थानीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे और शहर के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि नागपुर हिंसा के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रभावी तरीके से नजर रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे पुलिस को यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि क्या योजना बनाई जा रही थी। फडणवीस ने कहा, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार सरकार अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 7 नए छोटे पुल बनाएगी। आरडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौधरी ने 11,101.64 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव पेश करते हुए यह बयान दिया कि वित्तीय वर्ष के लिए विभाग का यह बजट विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 700 नए चोटों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य के भीतर ग्रामीण संपर्क में सुधार होगा और बिहार सभी गाँव शहरों से जुड़ जाएगा, जिससे आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास में वृद्धि होगी। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार तड़के गोवा तट के नजदीक एक अभियान चलाकर पनामा के ध्वज वाले जहाज में फंसे चालक दल के 3 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया, जिसमें 2 चीनी नागरिक और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल था। बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत गोवा के INS हंसा ले जाया गया, जहां से उन्हें आगे की चिकित्सा के लिए सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। चालक दल के चौथे सदस्य के पहले ही मौत हो गई थी। जापान और उसके 2 पड़ोसी एशियाई देश चीन और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों ने आज एक बैठक की। बैठक में इस वर्ष के अंत में होने वाले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। जापान का चीन और दक्षिण कोरिया के साथ पुराना क्षेत्रीय विवाद है और ऐसे में इस बैठक को जापान के लिए उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल यह बैठक दक्षिण कोरिया में हुई थी। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि साझा चुनौतियों वाले क्षेत्रों में उनके बीच सहयोग वैश्विक सहयोग का एक अच्छा मॉडल पेश होगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने कल विधानसभा में कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना एकमात्र ऐसी परियोजना है जो शहर में अर्हता नहीं रखने वाले झुग्गीवासियों को भी आवास सुनिश्चित करती है। शेलार ने कहा कि धारावी में 1 इंच भी जमीन उद्योगपति गौतम अडानी को नहीं दी गई है। अडानी को जमीन दिए जाने का दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक बताया गया है। उन्होंने कहा, यह आरोप लगाने वाले को पता होना चाहिए कि धारावी की सारी जमीन धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण की है, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक कंपनी है।
जस्टिस बी.आर. गवई समेत सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की डेलीगेशन मणिपुर जाएगा। डेलीगेशन का यह दौरा हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में राहत शिविरों का जायजा लेगा और वहां रह रहे लोगों को कानूनी और मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें, मणिपुर में 3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़की थी, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती हिंसा में लगभग 2 साल बाद भी 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और शिविरों में शरण ले रहे हैं। जस्टिस गवई वहां विधिक सेवा शिविर और मेडिकल शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे और विधिक सहायता के लिए क्लिनिक भी शुरू करेंगे। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।